Hello students, my name is Mayank Awasthi and I am from Solid Brains. Okay, आज हम डिस्कस करेंगे जब डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। जब डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे कितना टॉर्क लगता है। तो नाउ वी विल फाइंड टॉर्क ऑन अ डाइपोल, when kept in uniform electric field, at an angle theta, जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ एट एन एंगल थीटा। तो चलिए हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अच्छा, अब हम सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर को डायरेक्टेड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट मींस इधर कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव, एंड इधर कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव। गॉट माय पॉइंट? अब हम इसमें क्या रख देते हैं? डाइपोल रख देते हैं। चलिए भाई, ये हमने डाइपोल इसमें ऐसे करके रख दिया। ओके, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? माइनस क्यू हो गया। यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू। ओके, ये जो डाइपोल हमने रखा है किस एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। ओके, अब हमें पता है, we already know that F क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्या होता है? Q into E। और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर को डायरेक्टेड है। तो F इज इक्वल टू क्या होता है? QE। तो यहाँ पे चार्ज Q है, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? आप लोग खुद बता सकते हैं यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? QE। यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? QE। Q क्या है? ये चार्ज है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इधर ही क्यों डायरेक्शन बना दिया? क्यों? ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। दैट्स व्हाई दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस। ऑब्वियसली अब इस पे भी फोर्स QE लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E है और चार्ज Q है, तो वो भी क्या होगा? QE एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो यहां से हमें क्या पता चला? सपोज एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इसमें अगर हमने नेगेटिव चार्ज रख दिया तो वो किधर को भागेगा? इधर को भागेगा, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो इट विल गो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगता है और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। Why? Now you know that. Now ये तो हमारा हो गया टॉर्क। अच्छा, टॉर्क सॉरी, ये हमारा क्या हो गया? डाइपोल। अब डाइपोल लेंथ क्या हो? लेके चलते हैं हम लोग 2L लेके चलते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 2L। अच्छा, यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ऐसे मारे और ऐसे मारे, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैंने ये परपेंडिकुलर क्यों मारा? तो आप वापस 11th क्लास में जाइए और देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एक्टिंग। चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, दैट इज क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो टॉर्क क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दोस टू फोर्सेस। तो फोर्स कितना लग रहा है? QE। अब कोई भी फोर्स क्यों लिया है? क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल क्या है? 0। नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन टॉर्क लगेगा। ओके, टॉर्क क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों फोर्स अलग अलग लाइन पे लग रहे हैं। तो इसका मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स क्या हो गया? QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई? यही तो हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये हम निकाल लेते हैं। ये एंगल कितना है आपका? थीटा। ओके, क्योंकि ये थीटा है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो गया। अब देखिए कैसे निकालेंगे। आपको क्या पता है? ये डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज हो गई और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किसमें आता है? Let's go back to trigonometry class 10. What? We know that some people have. That means sin theta.
sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. That means perpendicular is equal to hypotenuse into sin theta. तो perpendicular distance क्या हो जाएगी आपकी, इसका मतलब from here I am taking over here, तो जो आपकी perpendicular distance है वो क्या हो जाएगी, hypotenuse कितना है आपका 12, तो I can write over here 12 sin theta. ओके, तो यहाँ पे Q ही तो फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, ये डिस्टेंस हो गई हमारी 2L sin थीटा, तो आई कैन राइट हियर 2L sin थीटा. तो टॉर्क इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, तो टाउ क्या हो गया, Q into 2L, Q into 2L into E into sin थीटा. तो टॉर्क क्या हो जाएगा, Q into 2L क्या हो गया आपका, डायपोल मोमेंट. ओके, तो P into E into sin थीटा, और थीटा क्या है आपका, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल. ओके, तो इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E. ओके, अच्छा अब टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, टॉर्क आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली इसमें डायरेक्शन होगा. तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, देखो आपने क्लास 7 में पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट, तो P क्रॉस E, तो देखिए हमारा राइट हैंड, दिस इज आवर राइट हैंड, तो P दैट इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव P, और अब आप E किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड E ऐसे है. ओके, देखिए मैं इसको अलग से बना रहा हूं, ये है ना डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये आपका डायपोल मोमेंट हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है. ओके, P और E, तो हम P के पैरेलल हाथ रख रहे हैं और E की तरफ आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए, तो कर्ल तो हो नहीं पा रही है. ओके, देखिए कर्ल हो रही है, नहीं हो रही है, तो क्या करूं मैं, हाथ को ऐसे घुमा लूंगा. ओके, अब देखिए P के पैरेलल रखी है, अब मेरी फिंगर E की तरफ कर्ल हो रही है, ये देखिए ये बंद हो गई, मुट्ठी बंद हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मुट्ठी बंद हो रही है, तो थंब किधर को जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है. दैट मींस इस पे जो टॉर्क लगेगा वो क्या लगेगा, बोर्ड के अंदर. अगर आप कोई भी डायपोल रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे करके, तो बोर्ड के अंदर की तरफ घुस जाएगा, बोर्ड को तोड़ देगा. आई बात समझ में, और व्हाट माय पॉइंट, तो ये हमारा क्या हुआ, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए डायपोल मोमेंट की यूनिट आपको पता है क्या होती है, कूलम मीटर. क्या होती है, कूलम मीटर. और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम. क्या होती है, न्यूटन पर कूलम. वैसे आप देखें टॉर्क की यूनिट अगर आप देखें तो क्या हो जाएगी, ये फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, न्यूटन मीटर. यही यूनिट हमारी किसकी होती है, एनर्जी की भी होती है. क्या होती है, एनर्जी की भी होती है. तो ये हमारा क्या हो गया, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, कितना आता है आपका, टॉर्क इज इक्वल टू Pe sin थीटा. थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल. इसमें एक दो सिचुएशंस और आएंगी, वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका टॉर्क कितना होगा, अगर आपका डायपोल ऐसे रखा हुआ है सपोज, ठीक है, ये सपोज प्लस Q हो गया और ये माइनस Q हो गया, तो एंगल कितना है 90 डिग्री, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, PE. क्यों, क्योंकि टॉर्क क्या हो जाएगा, PE sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, सिंपल PE. तो जब 90 डिग्री होगा तब टॉर्क कितना होगा, मैक्सिमम. कितना होगा, मैक्सिमम. और अगर 0 या 180 डिग्री है, कितना है, 0 या 180 डिग्री है, लेट अस सी दैट. सपोज मैं दोनों ही इसमें बना रहा हूं. एक बार हमने टॉर्क ऐसे, मतलब डायपोल ऐसे रखा, यहां पे क्या है प्लस Q, यहां पे क्या है माइनस Q, और एक बार कैसे रखा, ऐसे रखा, यहां पे क्या है माइनस Q और यहां पे क्या है प्लस Q. ये दो सिचुएशंस मैंने ली. अब इस पे देखिए फोर्स कैसे लगेगा, प्लस वाले पे ऐसे लगेगा QE, और इधर पे ऐसे लगेगा QE. ओके, इस वाले में नेगेटिव वाले पे ऐसे लगेगा QE,
पॉजिटिव वाले पे ऐसे लगेगा क्यू। इस केस में जो ग्रीन वाला है यहाँ पे थीटा आपका क्या लेके चलेंगे हम 0 डिग्री। कितना लेके चलेंगे 0 डिग्री। तो टॉर्क आपका क्या हो जाएगा पीई साइन 0। तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0। ओके। अच्छा जो ऊपर वाली सिचुएशन है अगर वैसे रखा हुआ है तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इस केस में थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आपका टॉर्क कितना हो जाएगा पीई साइन 180। साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है। तो अगेन टॉर्क क्या हो जाएगा 0। तो 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम होगा और 0 डिग्री और 180 डिग्री पे टॉर्क क्या होगा 0, दैट इज मिनिमम। इसमें एक चीज याद रखना, जो 0 डिग्री पे टॉर्क है ये कैसा है स्टेबल। ये कैसी सिचुएशन है स्टेबल। और ये वाली जो सिचुएशन है ये क्या है अनस्टेबल। ये आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको ऐसे करके प्रेस कर रहा हूं, ऐसे करके क्या कर रहा हूं प्रेस कर रहा हूं, ठीक है। आप इधर से बांधिएगा और इधर से बांधिएगा और इसको ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में दोनों साइड से खींचेगा। तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये पूरा पलट के ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब जब फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, दोनों साइड से अंदर की तरफ लग रहा है, तो वो सिचुएशन कैसी होगी अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि हल्का सा भी घुमाएंगे तो वापस वहां नहीं आएगा। अगर स्टेबल होता तो वापस वहीं आता, क्योंकि वो अनस्टेबल है तो घूम के उल्टा हो जाएगा। वो कौन सी कंडीशन है ये वाली, देखिए दोनों तरफ से अंदर लग रहा है, बट अगर मैं दोनों साइड से ऐसे खींचता हूं, अब आप इसको थोड़ा सा भी अपनी जगह से हिलाएंगे तो वापस वो वहीं पे आ जाएगा। मींस दैट कंडीशन इज स्टेबल कंडीशन। आई बात समझ में? तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देखिएगा। और अगर कोई भी डाउट आता है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस ऑन द कॉन्टेक्ट नंबर जो कि इस कॉल कर रहा है अभिषेक सर। इस नंबर को पिक करेंगे, जो भी क्वेरी है आप उनसे पूछिए और हमारे सेंटर पे विजिट करिए जो कि जानकीपुरम विस्तार में है, दैट इज जानकीपुरम एक्सटेंशन, चंद्रिका टावर में, आईसीआईसीआई बैंक के पड़ोस में। थैंक यू वेरी मच।